नमस्कार दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आईटीआर फाइल किया तो राशन कार्ड हो जाएगा कैंसिल। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। अगर आपने आईटीआर फाइल किया तो आपका राशन कार्ड यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में आपका ये राशन कार्ड कैंसिल हो जाता है या हो सकता है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप राशन कार्ड होल्डर हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ का जो डिटेल डिस्कशन मिल सके। अभी कुछ दिनों मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि आईटीआर फाइल करने के बाद उनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया और उन्होंने उसके बाद दोबारा अप्लाई किया तो वो वहाँ पर भी रिजेक्ट दिखा रहा था। तो यानी कि उन्होंने कोशिश भी की लेकिन फिर भी उनका दोबारा से राशन कार्ड नहीं बन सका। एक बार राशन कार्ड कैंसिल हो गया तो क्योंकि हुआ क्या, इन सब के पीछे कारण एक ही निकला कि उन्होंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया था, किसी ने 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले। तो डिपार्टमेंट की जब नज़र पड़ी तो उनको लगा कि इनकी इनकम हमारा स्लैब है उस स्लैब से एबव है, तो उस केस में डिपार्टमेंट ने इनके राशन कार्ड को कर दिया कैंसिल। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाना चाहिए ताकि लोग अवेयर हो पाएं और जो लोग राशन कार्ड होल्डर हैं और जो लोग राशन लेते हैं तो उनके लिए ये दिक्कत का विषय बन सकता है कि उनका राशन कार्ड कैंसिल हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बारीकी से बात करेंगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां पर आपको इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों थोड़ा सा जान लेते हैं कि राशन कार्ड होता क्या है। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसको राशन कार्ड बोला जाता है। और उस राशन कार्ड के बेस पर हमारी गवर्नमेंट हर महीने उन परिवारों को राशन देती है। राशन इट मीन्स गेहूं, चावल, अनाज, दाल, ये सब चीजें गवर्नमेंट एक लिमिटेड क्वांटिटी में हर परिवार को प्रोवाइड कराती है ताकि उनसे उनका गुजारा हो सके। क्योंकि दोस्तों हमारे भारतवर्ष में एक काफी बड़ी आबादी हमारी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन यापन करती है। पॉवर्टी लाइन मतलब दोस्तों हो गया गरीबी रेखा। जो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन करते हैं उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से हेल्प करती है, उनको राशन और अनाज उपलब्ध कराती है। पर जो एपीएल और बीपीएल जो राशन कार्ड्स हैं, एपीएल का मतलब होता है आपका एबव पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे। तो इन दोनों ही केस में जो राशन उपलब्ध कराती है और ये अलग अलग क्वांटिटी में उपलब्ध कराती है। बीपीएल कार्ड धारकों को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट मिलता है एपीएल कार्ड धारकों की तुलना में। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अनाउंस किया गया था कोविड के टाइम पर, यानी कि मार्च 2020 में इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और जो कि अभी भी स्टिल कंटिन्यू है। लेकिन एक चीज सोचिए, जो लोग 2020 से इस स्कीम का लाभ उठा रहे हैं वो हर महीने राशन गवर्नमेंट उनको देती है, उनको अलग से राशन नहीं लेना पड़ता है। तो उनका अगर ये राशन मिलना बंद हो जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, और वो भी उनकी एक छोटी सी भूल के कारण। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक FAQ ओपन किया हुआ है राशन कार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 8 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने कि जो रूरल क्षेत्र है, अपने ग्रामीण क्षेत्र है, उनको राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती। यहाँ पर उनके लिए कुछ यहाँ पर कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं, किन किन लोगों को ये राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जा सकती। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड, यानी कि समस्त आयकरदाता, ऑल टैक्स पेयर्स, जो भी टैक्स पेयर्स हैं उनको यहाँ पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। और टैक्स पेयर के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर एक इनकम डिफाइन की गई है, तो वो इनकम भी हम समझते हैं क्या है। तो यहाँ पर जो इनकम की बात करें तो ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय, यहाँ पर दोस्तों वर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, समस्त सदस्यों की आय, यानी कि आपके राशन कार्ड में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी सदस्यों की, उन सभी मेंबर्स की टोटल इनकम को यहाँ पर काउंट किया जाएगा, और वो भी ईयरली, यानी कि प्रति वर्ष। तो यहाँ पर ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो उन लोगों को ये राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके पास इनकम है और वो अगर प्रूफ हो जाती है, यानी कि उसकी रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट के पास चली जाती है, तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है अगर आपने पहले से बनवाया हुआ है। तो अगर पहले से आपकी इनकम प्रूफ हो चुकी है तो आपको राशन कार्ड मिलेगा ही नहीं, और अगर नहीं हुई है आपकी इनकम प्रूफ और आपने राशन कार्ड बनवा लिया है तो अगर उसके बाद वाले समय में अगर आपकी इनकम प्रूफ हो जाती है या डिपार्टमेंट को उसकी पता चल जाता है तो वहाँ पर आपका राशन कार्ड जो है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि इसका निष्कासन कर दिया जाएगा। तो एक चीज तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि समस्त आयकरदाता, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है तो भी आपका राशन कार्ड कैंसिल
हो जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है? तो देखिए वो आप बताते हो, आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो तब आप बताते हो। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ से आपकी इनकम आपके अकाउंट में आती है, उस पर अगर टीडीएस कटता है तो वो आपके पैन कार्ड पर रिपोर्ट किया जाता है, जो कि हमारे 26 एएस और एआईएस में दिखता है। तो वहाँ से इनकम की जानकारी गवर्नमेंट को पता चल जाती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर पता चल जाती है। तो ये तो हमने बात की यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की। और यहाँ पर हम अगर अर्बन एरिया की बात करें, नगरीय क्षेत्रों की, तो यहाँ पर इनकी कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर भी पहले तो वर्ड वही लिखा हुआ है कि समस्त आयकर दाता, यानी कि ऑल टैक्स पेयर्स। तो ऑल टैक्स पेयर्स जो है इनको ये राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी, अगर पहले से है तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ऐसे परिवार जिनकी समस्त सदस्यों की आय रुपीज 3 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक हो, तो यहाँ पर अर्बन एरिया में रूरल एरिया के मुकाबले थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर उसकी इनकम को 2 लाख के बजाय 3 लाख कर दिया गया है। तो यहाँ पर लेकिन ये वर्ड का आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, समस्त सदस्यों की आय यहाँ पर जोड़ी जाएगी। अगर आपके राशन कार्ड में आपके फैमिली में मम्मी पापा के अलावा बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है, और अगर बच्चे भी अर्निंग करते हैं, अगर बच्चे भी कमाते हैं, तो वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं, या उनका कोई टीडीएस वगैरह कटता है, या उनकी जो ऐसी इनकम है जो अपनी बैंक में आती है और जिसकी रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच सकती है या पहुंच जाती है, तो उस केस में आपका राशन कार्ड यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, अगर वो इनकम आपकी 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो। ये दोस्तों ये गलती बहुत लोग कर चुके हैं, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों ये गलती होती क्यों है और ये गलती होती कैसे, आप एक समझिए। मान लीजिए कि आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड होल्डर हैं और आप राशन भी लेते हैं, लेकिन अब आपका एक घर जो है उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा है, उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा, आप चाह रहे हो कि मैं एक घर और लेना चाहता हूँ। तो अगर आप वो घर लेने जाएंगे तो आपके पास समझ लीजिए कि पैसा नहीं है, आप चाहते हो कि मैं बैंक से लोन ले लूँ। तो अगर आप लोन लेने के लिए अगर बैंक में बात करने जाएंगे या किसी एजेंट से बात करेंगे, तो वो सबसे पहले आपसे बोलेगा जो लोन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आईटीआर। और मान लीजिए आपके पास आईटीआर है नहीं, तो वो एजेंट या बैंक आपसे बोलेगी कि पहले आप मुझे आईटीआर ला के दीजिए। तो अब आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आईटीआर फाइल करोगे, लेकिन उस समय पे आप ये भूल जाते हो कि आपके पास राशन कार्ड भी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, अगर आप लोन के लिए प्रोसेस करने जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड लेना है आपने, या कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जिसमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आईटीआर है, तो आईटीआर आप फाइल बिना सोचे समझे ना करें। आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो पहले इन कंडीशंस को ध्यान में रखें, उसके बाद अपना आईटीआर जो फाइल करें, क्योंकि इधर आपने आईटीआर फाइल कर दिया तो लोन कराने के लिए, तो आपका लोन तो समझ लीजिए हो गया, लेकिन यहाँ पर आपका राशन कार्ड हो सकता है कैंसिल हो जाए। पहले साल ना हो, दूसरे साल हो सकता है, तीसरे साल हो सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट की जिस दिन नज़र पड़ेगी उस दिन वो आपका राशन कार्ड निरस्त कर देगा, और उसके बाद उसको बनवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है बने भी ना। तो क्योंकि ये अभी हाल ही में हमारे कई सारे लोगों के साथ ये वाकया हो चुका है, हमारे पास कई सारे लोग आते हैं और उन्होंने हमें बताया है कि सर मेरा राशन कार्ड बंद हो गया, मैंने अपना आईटीआर फाइल कर दिया, इसकी वजह से शायद मेरा राशन कार्ड बंद हो गया। क्योंकि इनकम आप जानते हो 5 लाख टैक्स फ्री है, तो लोग 5 लाख तक का आईटीआर नॉर्मली भर देते हैं, अगर उनकी कैसी भी इनकम नहीं है फिर भी। लोग कोई ट्यूशन इनकम दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर देता है 4480 में, कोई सैलरी दिखा के, कैश की सैलरी दिखा के अपना आईटीआर फाइल कर देता है। तो आईटीआर फाइल करने के कई तरीके हैं, उसके लिए अगर आपको वीडियोस देखनी है तो वो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी वीडियोस आईटीआर फाइल करने की। लेकिन जो राशन कार्ड होल्डर हैं वो आईटीआर फाइल करने से पहले मेरी ये वीडियो जरूर देख लें, और जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं और वो ये लोग अगर राशन कार्ड होल्डर हैं तो आप उनके साथ प्लीज ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग इस गलती से बच सकें। देखिए जो लोग राशन से अपना गुजारा कर रहे हैं और उनको किसी के बहकावे में आके लोन के चक्कर में या अपना आईटीआर फाइल कर दिया, उनका राशन कार्ड कैंसिल होगा, तो उनको बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर इनकम टैक्स के अलावा भी यहाँ पर कई सारी कंडीशंस हैं, यहाँ पर दी हुई हैं, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये मेरे टैक्स से रिलेटेड नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसकी डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी दिया हुआ है, बस कितनी जगह होनी चाहिए, आपके घर पर गाड़ी नहीं होनी चाहिए, आपके घर पर एसी नहीं होना चाहिए, तो ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगे तभी आप अपना आईटीआर फाइल करें। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और जहां पर आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमें मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने घर परिवार में आप शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस चीज़ से अवेयर हो पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।